हरि ओम नमस्कारम। आज का यह संदर्भ सभ्यता का सत्र ब्रह्मसूत्र है और पुनर्जन्म से संबंधित मेरे शोध कार्यों पर एक अध्याय प्रस्तुत करता है। अध्यात्म इतिहास के लेखन की नींव डालना मेरा मुख्य उद्देश्य है। अद्यपि मैं पुनर्जन्म और उसकी सार्थकता को महत्व तो नहीं देता हूँ और आदर्शवादी कर्मयोगी जीवन को वरीयता देता हूँ, किंतु अपने समाधि काल में 1998 से 2005 तक में मौन परमात्मा से प्रार्थना की थी कि जब तक मुझे पुनर्जन्म का उदाहरण प्राप्त न हो जाए तब तक धर्म एवं अध्यात्म क्षेत्र में जो दो दायित्व मुख्यतः आपने सौंपा है उसके अतिरिक्त पुनर्जन्म का पन्ना का कारण पुरुष मुझे नहीं बनाया जाए। मगर विगत 20 वर्षों से पशु पक्षियों, हवाओं और भूमि के अंतस में निवास करने वाले भूत प्रेत गंधर्व आदि साकार निराकार दृश्य अदृश्य जीवों ने कोहराम मचा रखा है जीवन में, और न चाहते हुए भी उनके तप प्रभाववश परमात्मा पुनर्जन्म पर मंथन को हमें प्रेरित करता रहा, विवश करता रहा। यह उन्हीं का दिया गया उपहार है जो सप्त संदर्भ सभ्यता के पुरालेखों का अन्वेषक बन सका हूँ। कहते हैं संसार माया है, कालक्रम में यह योग भूमि, भोग भूमि, क्रीड़ा भूमि, देव भूमि, असुर भूमि बनती रहती है। समाज पर जिस चरित्र उद्देश्य पक्ष के मानवों का वर्चस्व होता है वह उसी के अनुरूप ख्याति पाती है। इतिहास खुद को दोहराता है। दिन होती है, रात होती है, फिर दिन होती है, ऋतु आते हैं जाते हैं, संवत्सर व्यतीत होती हैं, फिर ऋतु लौट आती है। आत्मा का साकार मूर्ति देहधारी प्राणी होता है। उनमें मनुष्यों के मुखाकृतियाँ अनेक भिन्न भिन्न होती हैं। संभव है पशु पक्षियों की तुलना में संभव है कि हम मानव मुखाकृतियों के द्वारा आत्मा की संरचना विन्यास को जान जाएं। वे 4 विभागों में बटी मानी गई है। उपनिषदों में उनको भिन्न भिन्न संज्ञा प्रदान किया गया है। सामाजिक दृष्टिकोण से आत्मा का अंशधर देही मुख्यतः 4 के प्रति उत्तरदायी रहता है: वंश, व्यक्ति, जाति और परिवेश। मानव जन्म ग्रहण कर मानव ऋणों का उत्तरदायी बनता है। वो वंश, जाति, प्रवेश को समर्पित पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण होती है। चौथा, आपका आत्म ऋण भी होनी चाहिए, तभी मानव जीवन का योग यात्रा बन पाती है। आत्मोपासना, प्राणोपासना की जो आपके यह नहीं जानते हैं वह देहधारी मानव माया हैं, अनुयायी हैं, अंशधर हैं ब्रह्म स्वरूप अपने अथवा अन्य मानव मूर्तियों की, जो उनके प्रारब्ध का हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मरण का आपके कारण पुरुष आध्यात्मिक नेता देवता होता है। वर्तमान काल में प्रत्येक मानव, किसी का मन, किसी का बुद्धि, अहं, प्राण जैसे आध्यात्मिक अवयवों में एक प्रज्ञानों में से एक होता है। तभी वह देवीय आघात प्रतिघात से 100 वर्षों तक जीवित रह पाता है। त्रिआयामी व्यक्तित्व को, आत्मा को पुष्ट कर पाता है। चूँकि मानव देहधारी के जीवन पर अपरा एवं बड़ा जगत का, अदृश्य जगत का प्रभाव पड़ता है, सो आत्मा के विभिन्न अंशों को उसका अवतार मानकर पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन अंशधरों में जो जितना बड़ा आत्मवान होता है वह अपने आत्मा के आत्मलोक के उतना ही निकटस्थ रहता है, ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। आध्यात्मिक ऊर्जा से वह आत्मा के वरदान साप देने में सामर्थ्यवान बन जाता है। भाग्य विधाता होता है वह अपने वंश, जाति, व्यक्ति, नाम रूप वाले व्यक्तियों का और परिवेश का। अस्तु उसे अपने आत्मा का ग्रहावतार भी मान सकते हो, जिससे उसके समान स्वरूप, नाम रूप, जाति, वंश, परिवेश वाले प्रभावित होते रहते हैं।
वो कारण पुरुष संत स्वरूप होता है, महान व्यक्ति हो सकता है, नेता हो सकता है, राजनेता हो सकता है, समाज का कोई भी महान आदर्श चरित्र हो सकता है। उसके नेतृत्व में आत्मा अपने लोक का निर्माण करती है, स्वर्ग लोक का उस पर से शासन करती है। और इस आधार पे यदि हम अध्ययन करें तो गीता के एक प्रमुख श्लोक है, वो स्मरण में आता है, न त्वेव अहम जातु नाशम न त्वम न इमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। तात्पर्य, ऐसा कोई दशक, वर्ष, शताब्दी नहीं जब हम न हों, हमारे जैसे मुखाकृति वाले नर न हों रहे हों, न तुम न ये राजा रहे हों। सदा ही हम तुम ये सभी रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि हम सभी परम स्वरूप परा जगत में प्रतिष्ठित आत्मा की अंशधर माया हैं। और आत्मा तो अमर है ना, मात्र उसके संस्कारों का उत्थान पतन होता है इहलोक में, भौतिक लोक में, और उसका उत्थान पतन का कारण मानव देहधारी मनुष्यों का संस्कार होता है। उसी को परिष्कृत उत्कृष्ट करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस जीवन में। आत्मा एक तरह से ये लड्डू के समान है और संस्कार बूंदी, तपो ब्रह्म कहा गया है। एक ही सूरत वाले, नाम रूप वाले मानव देहधारी भिन्न भिन्न जाति, समाज, देश देशांतर, वंश में पैदा होते हैं और उनके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय भिन्न भिन्न होते हैं, सो वे अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते। आत्महनन करते करते वंश, जाति, समाज नाशक कलयुगी नश्वरतावादी बन करके मरते हैं, जन्मते हैं, फिर मरते हैं, सो वे अपनी आत्मा के उत्थान पतन का रहस्य नहीं जान पाते। साधारण मनुष्य के रूप में आपका कर्तव्य होता है कि अपनी आत्मा को तपोबल से अपने उच्च स्वर्ग आसन पर आसीन रखें और उसे विकृत संस्कार से पतित होने से बचाएं, स्वयं भी सुखी रहें और अपने वंश, जाति, प्रवेश, नाम रूप वाले के सुख शांति प्रदान करने वाले एक साधन बने, निमित्त बने, कारण बने। कहा गया है बड़ भाग मानुष तन पावा, इसीलिए तो कहा गया है। एक श्लोक और गीता का यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सह कालेन इह महता योगो नष्टः परंतप। हे परम तपस्वी, परंपरा के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, राजर्षियों के द्वारा आप कालक्रम में नष्ट हुए संस्कारों को, आत्मा के पतन को जान सकते हो, जो इहलोक पारलोक दोनों पर, दृश्य अदृश्य जगत पर समान दृष्टि साक्षी भाव निश्चित हो रखते हैं। वैसे राजर्षि ब्रह्म ऋषियों से पुनर्जन्म का रहस्य जानकर तुम आत्मवान ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हो, अद्वैत भाव में स्थापित होकर निर्लिप्त निष्काम कर्मयोग में स्थापित हो सकते हो। उदाहरणतः ऐसा सूर्यो अयम आत्मा, सूर्य को आत्मा कहा गया। 60 संवत्सरों में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मलोक सूर्य क्रांति पथ विभक्त है। 60 संवत्सरों के विभिन्न नामकरण भी हैं इसके। सो इतिहास 540 वर्ष, 600 वर्ष, 636 वर्ष एवं 672 वर्षावधियों में के जो 60 वर्षीय कालक्रम है, उसमें महत्तम अवस्था में स्वयं को उच्च अवस्था में प्रकट करता है। युग परिवर्तन किसी किसी के लिए 1000 वर्षों में राशि परिवर्तन के द्वारा होता है। इस अवधि में समान मूर्तियाँ स्वरूप वाले व्यक्ति अपने विगत आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अनुरूप चरित्र, उद्देश्य, पक्ष, निर्णय में महत्तम अवस्था, राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। भूमि में दबी हुई बीज की तरह रूप, कर्म, वंश यानी संबंध एवं नाम के द्वारा वो अभिव्यक्त हो जाते हैं स्वतः प्राकृतिक रूप से। इस आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपके मुगल सम्राट अकबर की हर में 5000 रानियाँ थीं। पुराणों में भगवान कृष्ण नरकासुर के रनिवास में
अंतःपुर में भी 16,000 रानियां थीं। इस आधार पर कह सकते हो दोनों का चरित्र समान था। अकबर और कृष्ण समान चरित्र के आदर्श को प्रस्तुत करते थे। श्री कृष्ण ने 5 रात्र धर्म की स्थापना की तो अकबर ने दीन इलाही धर्म की नींव रखी। समान उद्देश्य प्रस्तुत किया था, अपने भक्तों के पक्ष पोषण के लिए, संवर्धन पोषण के लिए।